रहेगा और सुंदर भी देखो भक्तो सत्संग सुनने को मिलेगा। जिन्होंने सत्संग को नहीं सुना है, सत्संग का मतलब समझो क्या है। हमारे विद्वान गुरुजन बताते हैं कि सबसे पहले जो भगवान ने किया है उसी काम को करो तो तुम्हें सत्संग सत्य मार्ग दिखलाएगा। मैं बैठूंगा, सत्य मार्ग दिखलाएगा। देखो ऐसा होता है कि सत्संग का मतलब होता है सत्य मार्ग दिखाना। सत्य और सत्यता क्या है कि जैसे संस्कार बच्चों में दोगे वही संस्कार तुम्हें देखने को अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। और देखो अपने घर को छोड़ करके दूसरे के दरवाजे पर जाकर के बैठते हो और चुगले सुनते हो, चुगले कहते हो, चुगले करते भी हो और सुनते भी हो। क्या परमात्मा तुमसे खुश रहेगा? कदापि नहीं। अरे अपने परिवार में रहना चाहिए, अपने परिवार का चौकीदार बन करके रहना चाहिए और अपने घर में बैठ करके रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए। सत्य कहा ना, क्या देखो फिर भी कहा है कि हे परमात्मा, बड़ी सुंदर बात कहने लगे। जब भगवान को जब भगवान को तुम जानना चाहते हो तो कैसे जानोगे? भगवान को कैसे जानोगे? भगवान कैसे? आप सुनो भगवान की बात। भगवान कैसे? बहुत सुंदर बात। बिन पद चले, ऐसे भगवान है। बिन पद चले सुनाए बिन काना, ऐसे तन बिन परस काना कर विद कर्म करें विद नाना। आनन रहित सकल रस भोगी और बिन पानी भगता बड़ जोगी। तन बिन परस नैन बिन देखा और ग्रह ग्रहण बिनो काश असिक। अस सब भाग्य अलौकिक करनी और महिमा जास जाए नहीं बल। परमात्मा, अरे देखो अब क्या है, कोई न सत्संग जानना चाहता है और परमात्मा की कृपा बड़ों का आशीर्वाद है तो जाकर के प्रश्न करना शुरू कर देते, प्रश्न करना शुरू कर देते हैं। हमें ये बताओ इनके पिता का नाम क्या है? कौन से वंश अंश के हैं? इन्होंने क्या क्या किया? अरे परमात्मा का हम कैसे बतला सकते हैं? वो जगत पिता है। अरे जगत पिता तो कभी कोई उनकी तुलना नहीं कर सकता। कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। परमात्मा कहा है कि भजो राम सीता, महामंत्र का जाप है, भजो राम सीता और सुख चाहो भाई। भजो राम सीता सुख चाहो भाई, इसीलिए दुनिया में नर देह पाई। ये शरीर प्रश्न कब रहता है? या बेन देह नदी बेन बारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बेन नारी। अरे ये शरीर जो है, इस शरीर में अनुरागन हो, प्रेमदान हो, दयान हो,
अनुराग, मेरे परम पिता परमेश्वर का अनुराग होना इस शरीर में बहुत जरूरी। दया, और कहा है ना कि बिना अनुराग के, बिना सत्संग के, बिना दया के, और एक और है काम की, ये शरीर दुखी है। आसे ही नदी में जल नहीं तो नदी बहुत दुखी, नदी में जल नहीं है तो नदी अपने आप में बहुत दुखी है। जल में जब जल होता है, हरी हरी घासें होती हैं, पेड़ उगते हैं, पक्षी उड़ करके बैठता है, आनंद लेता है, हरि की चर्चा करता है, और हरी हरी घास होती है तो गौ बछड़े उनको सेवन करते हैं, तो नदी अपने आप में बड़ी प्रसन्न रहती है। और जिनके पति सत्संग किया करते हैं, रामा कृष्णा करते हैं, सबके लिए सम्मान करते हैं, अपने नगर के लिए सम्मान करते हैं, अच्छी अच्छी बातें और सत्संग कराते हैं, है ना, तो देखो ऐसा पति न हो तो पत्नी दुखी होती है। जैसे संत होते हैं, महान संत होते हैं, संत होते हैं बिना ज्ञान के, वो भी दुखी है। जिन संतों के अंदर ज्ञान नहीं है, रामा कृष्णा नहीं जानते, कीर्तन करना नहीं जानते, भजन करना नहीं जानते, वो भी अपने आप में दुखी, वो भी दुखी। ऐसे कहा गया है कि सत्संग करना, कराना और सुनना। अब देखो देवर्षि नारद कहने लगे, भक्तों एक साहिबान मिली थी, तो साहिबान मिले हैं, उनसे पूछा कहां से आवन हो रहा है। कहने लगे हाँ हम तुम्हें अवश्य बताएंगे। क्या देखो हमने अखंड रामायण बोला था, अखंड रामायण कराने जा रहे हैं, तो एक गाड़ी में पर बार बैठ करके अपनी जन्मभूमि में आते हैं और आकर के कहते हैं कि हमें भाई अखंड रामायण करानी इस मंदिर पर। तो पैसा दिया है, पैसा देकर के बुलाया गया, मंदिर की सफाई कराई गई, और एक बड़ा सुंदर मंडल है जो अखंड रामायण पढ़ते हैं, उनको बुलाया गया और कहा गया कि हमें अखंड रामायण करानी है। तो उन्होंने कहा हम अवश्य कर देंगे, हम 10 आदमी हैं तो हम तुम्हारी अखंड रामायण अवश्य करेंगे। तो अखंड रामायण वाले आए, अपने क्रियाक्रम से अखंड रामायण करने लगे, और जो कराने आए थे पैसा दे करके वो जाकर के सो जाते, घर परिवार के सो जाते। अखंड रामायण वाले अखंड रामायण पढ़ते हैं, परिवार सो जाता है, अड़ोसी पड़ोसी सो जाते हैं, और अखंड रामायण वाले अपनी रामायण को पढ़ते हैं। वो ही श्रोता है, वो ही वक्ता है। तो आप ही बताओ फल कैसा मिलेगा? आप ही बताओ फल कैसा मिलेगा? जो कराने वाले हैं बोले आशा लगा करके अखंड रामायण को नहीं सुना। ऐसे ही देखो जब भागवत होती है तो व्यास महाराज बड़े दिमागी होते हैं, बड़ा दिमाग रखते हैं। अब मन में विचार करते हैं कि अरे परीक्षित कौन बनाओगे? कमेटी से कहते कि परीक्षित कौन बनाओगे? अरे परीक्षित उनको बनाओ धनवान हो, दयावान हो, सीधे साधे हो और हमारे शब्दों में फंसी आए। ऐसे परीक्षित बनाते, ऐसे यज्ञपति बनाते। अरे एक गांव में कथा हो रही थी तो परीक्षित को बनाया गया। शाम को बातें हुई और कुछ लोग कहने लगे महाराज जी ये तो बीड़ी मांग मांग के पीते हैं। अच्छा हाँ, इनके घर में 8-10 भैंस रहती हैं, दूध नहीं जमाते, न बच्चों को पीने देते हैं, अड़ोस पड़ोस से मठा मांग के लाते, सब परवा चलता। कहने लगे ब्याज जी ये परीक्षित के काबिल नहीं है,
ये परिच्छद बनने के योग्य नहीं है। क्यों? तो जो अपने बच्चों को नहीं खिला सकते तो यह दान क्या करेंगे? ऐसे ही यज्ञपति वही होना चाहिए जो हर शब्द पर दान करता रहे, हर मंत्र पर कहते परिच्छद, हर मंत्र पर दान करता रहे परिच्छद। ऐसा परिच्छद चाहिए। तो 7 दिना की कथा हुई, बड़ा भक्तों की सेवा की, परिच्छद ने की, नवल देने की। इधर में यज्ञपति ने सेवा की और जब यानी उनका भंडारा हुआ अपने अपने घर गए। तो पूछा गया कैसी सप्ताह हुई? बहुत अच्छी। क्या सुनाया? कि ये नहीं पता। कहने लगे परिच्छद हमें ये नहीं पता है, कौन सी कथा सुनाई, कौन सी जो हम पे एक भार था, हमने बोल दिया था, इसलिए हम कमेटी में पैसा इकट्ठा करके अपन नगर में कथा करें। अरे नगर में कथा होती है तो बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और कथा पर चलना चाहिए। जैसे कहा ना कि रामायण पढ़ के आए। अरे रामायण पढ़ के तो आए हो, अरे रामायण पर चल के आओ, रामायण पर चलो। का भगवान कहते हैं, भगवान ने कहा है भक्तों जैसे मैंने किया है मर्यादा में ऐसे आप करते रहेंगे तो अपने घर में कोई कमी नहीं रहेगी। प्रातः उठो, माता पिता के चरणों को स्पर्श करो। कहा है ना, प्रातः होत जागे रघुनाथा और माता पिता गुरुनावत माथा। अरे प्रातः उठो, माता पिता के चरणों में अपना मस्तक रख करके आशीर्वाद प्राप्त करो। और माता पिता की कृपा हो गई तो समझो आनंद ही आनंद है, घर में आनंद ही आनंद आएंगे। छोड़ दो 7 चुगलों का, पकड़ लो हर का पल्ला है। उनको साथ छोड़ दो। अरे तुम साथी बनाना चाहते हो तो अपने घर में बनाओ ना, अपने बेटा को बनाओ, नाती को बनाओ, अपनी धर्म पत्नी को बनाओ, उनको अपने साथ बिठा करके अच्छी अच्छी बातें करो तो समय ऐसे ही चला जाएगा। कहा है कि भजो राम सीता और सुख चाहूं भाई, भजो राम सीता, ओ भजो राम सीता और सुख चाहो भाई, भजो राम सीता, भजो राम सीता और सुख चाहो भाई। इसी हेतु दुनिया में नर देह पाई। बड़े बड़े ज्ञानी चले जाते हैं, बड़े विद्वान चले जाते हैं। अरे कुछ तो आयो तो कुछ तो छोड़ के जाओ, कुछ तो छोड़ के जाओ, जाते भक्त तुम्हारी याददाश्त रखें। जैसे कहा ना कि बाबा तुलसीदास ने सुंदर ग्रंथ बनाए और अपने हाथ से लिख लिख करके भक्तों के हाथ थमाए। ऐसा तो करके जाओ, ऐसा तो करना चाहिए। बड़ी सुंदर बात है। क्या देखो एक नौका में बैठकर जाते हैं, आगे घाट पर चार नौजवान बैठ जाते हैं और नाव में उल्टी सीधी बातें करने लगे, ग्रंथों को गाली देने लगे, संतों को गाली देने लगे, ऐसी चर्चा करने लगे। तो एक भक्त बैठा है। अब भक्त ने पलक उठा के देखा कि 4 ही नौजवान हैं। यदि मैं इनको रोकता हूं, इनसे कुछ कहता हूं तो ये गंवार हैं, हो सकता है मुझे पकड़ के कहीं अथान जल में फेंक दे। इसलिए नेत्र बंद किए और परमात्मा से प्रेम करने लगे, भजन करने लगे, महामंत्र बोलने लगे, महामंत्र बोलने लगे। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम।
मेरे परसोत्तम श्री प्रभु प्रकट हो गई। कहने लगे, अरे भक्त ऐसी क्या बात हो गई? हाँ प्रभु, देखो ये 4 नौजवान चढ़े नौका में, जब ते इन्होंने ऐसा शोर मचाया है, ग्रंथों को गाली देना, संतों को गाली देना, जातवाद की बात करना, ऐसे अधर्म की बातें करने लगे हैं। इसलिए प्रभु आपकी ही सब संतान हैं। प्रभु कहने लगे, अरे आप चिंता क्यों करते हो? ऐसा करता हूं, तुमको बचा लूंगा, तुम्हारी नाव को बचा लूंगा, नौका चलाने वाले को बचा दूंगा, और मैं नौका को पलट देता हूं। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। हाथ जोड़ के भक्त कहने लगा, प्रभु ऐसा नहीं, अरे तुम सब कुछ कर सकते हो, शक्तिवान हुआ, पल में कुछ पल में कुछ, सब कुछ करने वाले आप ही हैं। नौका की जगह प्रभु, जब आप नौका को पलटने के लिए तैयार हो गए हो, तो आप ऐसा करो, इनकी सतबुद्धि बदल दो, सतबुद्धि पलट दो। प्रभु कहने लगे, अरे भक्त फिर भी तो तन सत्संग की बात कही। परम पिता परमेश्वर मेरे परसोत्तम श्री राम श्री कृष्ण ने उनकी सतबुद्धि पलट दी। जब आगे उतरे, अपने आप में प्रस्ताव करने लगे, उस भक्त के चरणों में गिर गए, कहने लगे, हमसे बड़ा गलत हुआ है, हमने अनजान में, अपने जोश में आकर के आपसे हमने क्या क्या बोल दिया। हमने ग्रंथों को गाली दी, संतों को गाली दी, सबको गाली दी, अब मैं क्षमा कैसे होगा? हमें क्षमा करो, हम पर दया करो। भक्त कहने लगा, मैं अवश्य आपको नुक्ति बतला देता हूं, आप इस पेड़ के नीचे चले जाएं, वहां पर एक महान संत हैं। तो देवर्षि नारद बैठे हुए उन चारों को मिले, चरण पकड़ लिए, उन्होंने कहा, ऐसा कर, तो मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें अवश्य नुक्ति बतलाऊंगा, अवश्य ऐसा करो कि तुम परम पिता परमेश्वर का महामंत्र जाप करो। तो ऐसा करो, बैठो, अपने आसन लगाओ, बैठो, नेत्र बंद करो, और नेत्र बंद करके महामंत्र का जाप करो, महामंत्र का जाप करो। क्योंकि देवर्षि नारद को भी जब परमात्मा को दया आई, तो श्री राम ने बतला दिया कि जाओ, तुम भोले की शरण चले जाओ, और जाकर के महामंत्र का जाप करो। ऐसे ही कहते हैं देवर्षि नारद, नेत्र बंद करो, बताओ, मैं कहूं तो कहो, महामंत्र का जाप करो। चारों बैठ जाते हैं, महामंत्र का जाप करने लगे, कहने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसे बोलते हुए कहा है, कहे नाथ नारायण वासुदेव। ज्ञान दिया देवर्षि नारद, ज्ञान दिया है, कहा है,
कहा जो कुछ गलती क्षमा करते हुए और मेरा सत्संग यही विराम देता है। जय श्री गोविंद, जय श्री राधे।